हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम को, जो मैथ का एग्जाम आपका हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है, तो आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। अगर आपको ओनली आंसर ही आंसर मैच करने हैं तो आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हो। जिन्हें पूरे सॉल्यूशन देखने हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे, तो आप इजीली आप समझते हुए चलिएगा। ओके, अदरवाइज मैं आंसर दिखाने होते तो मैं एक ही पेज पे 5 क्वेश्चन के ABC करके सीधे आंसर ही लिख देता, लेकिन नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझाना चाहता हूँ। आपको इनके सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, सॉल्यूशन से एक फ़ायदा होगा, जहाँ हमारी मिस्टेक है कैलकुलेशंस में वो हमें पता लग जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका डेसिमल से। डेसिमल का हर शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले नेक्स्ट ईयर टेट पैट एग्जाम में तो आप देख लीजिए जिन जिन टॉपिक्स पे हमारी कमियां रह गई थी उन्हीं पे हमें वर्क करना है। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छी तरीके से पेपर को देख के आए होंगे। नाउ पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों डेसिमल का था। इसमें था 6.25 माइनस का 2.23 मल्टीप्लाई 3.35 माइनस 2.23, ओके, प्लस 0.016 माइनस का 2.987। तो आपको इसको सॉल्व करके वैल्यू जो निकल के आएंगी वो बतानी थी आपको। तो सबसे पहले आपको माइनस करना है। जब आप इजीली, इनका तो इजीली माइनस कर सकते हैं हम लोग। माइनस करेंगे तो 4.02 आएगा, एंड 3.35 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1.12। एंड प्लस माइनस 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 का ग्रेटर, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा 2.9854। अब इजीली हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा। इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्टिंग होते हैं, तो कैलकुलेशन बेहतर आपकी होनी चाहिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4.5024 माइनस 2.9854 को आप इजीली माइनस कर सकते हो। जब आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.517, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका एवरेज से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस तरीके से है। 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो आपसे पूछा गया। मैं बोलूँगा लिटरली थोड़ा सा हार्ड था, इसमें सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। एवरेज का भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ी संख्या पूछी है। नेक्स्ट इसका रूट का भी, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी थोड़ा सा दिमाग लगा के ही वो क्वेश्चन होगा। तो लिटरली थोड़ा सा टफ है। इस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, तो इसमें क्या है, DI भी थोड़ा सा टफ पूछा गया था, बट आई होप सभी लोग कर ही आए होंगे। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है। 7 क्रमिक संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जो 1 बाई 1 लगातार कंटिन्यू आती हैं, जैसे 1 2 3 4। तो हमने सपोज कर लिया x हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, x+4, x+5, x+6। जो औसत का जो फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा, और पता होना भी चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम लोग, और दे के आए हैं। तो औसत इज इक्वल टू होता है सारी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं थी उन सब का योग ऊपर, और संख्या कितनी थी, 7 है, और उनका औसत आपका 20 उसमें दे रखा है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7x प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 20 चल ही रहा है, जो उसमें गिवन है औसत। 7 आपका ऊपर कॉमन आ रहा है, जब आप कॉमन लोगे तो आपका ब्रैकेट में रह जाएगा x+3 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट आपका है, यू विल गेट x+3 इज इक्वल टू 20। इजीली आप माइनस कर लीजिए, जो x का वैल्यू आएगा 17। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपसे पूछी गई है, वो बड़ी वैल्यू जो आपकी होगी, सर्कल में आपको दिखाई दे रही होगी, वो आपकी होगी x+6। x+6 में आपको x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे x की, तो आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मिला लीजिए अपने आंसर्स जो दे के आए हैं, और जो नेक्स्ट ईयर बैठने वाले न्यू कैंडिडेट, देख लीजिए कैसा आपका जो पैट का एग्जाम है उसका लेवल क्या है, किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैंने मोस्ट 15 प्रैक्टिस सेट डाले थे, काफ़ी हेल्प हो रहा है, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। 90 से 80% मैच हो रहे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ईयर जो देने वाले, देख लीजिए उनको। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आइडेंटिटी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है लगभग, और हमने ऐसे क्वेश्चन की आपको काफ़ी प्रैक्टिस कराई हुई थी। जिन्होंने देखा है तो वो समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन आपका था 76 + 84 का होल स्क्वायर माइनस का 76 माइनस का 84 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 76 इंटू 84। ओके, तो नाउ ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करने अगर ओपन करने बैठ गए एग्जाम में तो समझ लो हो गया क्वेश्चन। फिर तो काफ़ी लेंथी होगा, मल्टीप्लाई करते हुए डोलोगे, गलती से कहीं भी अगर मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में तो टाइम वेस्ट पक्का है आपका। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना नहीं है। आपको अच्छी तरीके से इसको मैंने समझाया भी था प्रैक्टिस सेट में, और यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ ही जाए यहीं, नहीं तो अदरवाइज प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। इसमें क्या होता है, कभी दो नंबर का स्क्वायर हो और सेम उनका माइनस ब्रैकेट में हो, मिडिल में हो माइनस, तो आपको 4ab लिख लेना होता है। तो 4ab लिखेंगे। यहाँ पे जो a का वर्क है वो आपका कर रहा है 76 एंड v का वर्क जो कर रहा है वो कर रहा है 84। तो हम लिखेंगे 4ab, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 84। अब डिनोमिनेटर में आपका यही चल रहा है 76 इंटू 84, 76 इंटू 84 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट आपका 4 है। इसमें जो करेक्ट आंसर अब आपको नजर आ ही गया होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। अपने अपने ऑप्शंस को मिलाते चलिएगा क्योंकि इंटरनली चेंज थे ऑप्शन, ये थोड़े से इंटरलाइन चेंज थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ भी पूछा गया है, और 15 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 2 सितंबर, वहाँ भी पूछा गया था। हल्का सा लिटिलली चेंज इसमें क्या है, प्लस और माइनस का। जो 15 अक्टूबर को जो पूछा गया था उसमें आपका पूछा गया था किसका, माइनस के साथ, इसमें पूछा गया आपका प्लस के साथ। तो देखते हैं, वहाँ भी मैंने समझाया था और यहाँ भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो हमें 9 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है। 9 इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या मैं 9 को ये नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 से मेरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका रह जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 5 और 4 आपका हो गया 9। ओके, तो मैं 9 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करूँगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एंड गिवन पार्ट आपका क्या था, 4√5। तो 4√5 को मैंने लिखा हुआ है 2ab के रूप में, 2a और v। अब जब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आइडेंटिटी आपकी बन चुकी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको कलेक्ट करके आपको यहाँ लिख लेना है, फिर स्क्वायर से कंप्लीट रूट कट हो जाएगा ऊपर, जो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाएगा वो रह जाएगा √5 प्लस का 2। ओके, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, मिला लीजिए अपना जो जो एग्जाम दे के आए हैं, देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया था किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। ओके, यदि उसके पास कुल बचत कितनी है, 1,50,000 रुपये है, तो उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत होती है ये आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। सिर्फ 2 का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पेपर मानूंगा मैं, लिटिलली टफ है थोड़ा सा, बट अच्छी तरीके से रीड करने के बाद ही सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का आय कितना था, 1/3। 1/3 किसका, किसान विकास पत्र का, किसके बराबर है वो, 1/2 ऑफ, मतलब आधे के बराबर है। किसके आधे के बराबर है, प्रोविडेंट फंड के। तो उस इस लाइन से आपको ये इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। फिर आपको इनका रेशियो बनाना है, किसान विकास पत्र अपॉन प्रोविडेंट फंड। तो 3 को जब ऊपर भेजूंगा और प्रोविडेंट फंड को मैंने नीचे लिख दिया, तो रेशियो आपको मिलेगा 3:2। ओके, 3:2 का आपको यहाँ पे रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। जो कुल बचत जो बताई गई है वो कितनी है, 1,50,000 रुपये। अब क्या है, विकास पत्र में कितना खर्च हो रहा है, 3, प्रोविडेंट में हो रहा है 2, तो ओवरऑल कुल कितना हो गया, 5, और 5 की वैल्यू आपको उसमें गिवन है 1,50,000। ओके, 5 से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा। पेपर को मैं ऊपर कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, नाउ 1 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30,000। प्रोविडेंट फंड की आपसे वैल्यू पूछी गई है, प्रोविडेंट फंड में कितना वो बचत कर रहा है, और प्रोविडेंट फंड का जो हमने रेशियो निकाला था वो कितना आया था, 2। 2 से आप यहाँ इजीली आप माइनस कर सकते हो, 2 3 जा 6 और 60,000, यानी कि जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए, उम्मीद है फिर क्लियर हो जाएगा। एंड अगर मैं दोबारा यहाँ रिवाइज कराऊंगा ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपको मैं डायरेक्टली इनके आंसर में लिख के दे देता, लेकिन मैंने आपको समझाना अच्छा समझा, जिससे क्या हो सॉल्यूशन भी तो पता लग जाए कहाँ हमारी मिस्टेक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको डेली मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, वेट फॉर द
नेक्स्ट वीडियो।